श्री तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, सुनति न साहि काम मद दंभा। मतलब श्री भागवत कथा या श्री राम जी की जो कथा है रामचरितमानस, इसको सुनने मात्र से ही जो मनुष्य के विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मद दंभ अहंकार, ये सब धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। ये किस प्रकार नष्ट होते हैं उन्होंने बताया है। जैसे ओला गिरता है, ओला गिरता है तो ओले को ध्यान से देखिए तो धीरे 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 ओला सफ़ेद कलर का जो होता है धीरे धीरे वो विलीन हो जाता है। जैसे धीरे धीरे ओला विलीन होता है, उसी तरह हमारे जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। बहुत सी रामायण है दोस्तों, कुम्भक रामायण है और श्री वाल्मीकि रामायण है, लेकिन श्री रामचरितमानस की जो महिमा है वो अपरंपार है। और दोस्तों इस रामचरितमानस में श्री शिव जी के हस्ताक्षर हैं कि श्री शिव जी द्वारा प्रमाणित है, क्योंकि जब इसको श्री तुलसीदास जी ने लिखा था तो उनका विरोध हुआ था, क्योंकि ये जिस भाषा में लिखी गई थी तो और जो ब्राह्मण लोग थे, विद्वान लोग थे काशी के, उन्होंने विरोध किया था। तो इस श्री रामचरितमानस को विश्वनाथ जी के मंदिर में सभी पुस्तकों के नीचे रखा गया, सभी वेद पुराण जो थे। और ये पुस्तक जो श्री रामचरितमानस है, सुबह जब देखा गया तो ये पुस्तक सबसे ऊपर थी। ये श्री शिव जी ने किया और उस पर अपने हस्ताक्षर किए, सत्यम शिवम चंद्रम लिखा। अब दोस्तों ये श्री शिव जी के मन की बात है। दोस्तों मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अब दोस्तों ये श्री रामचरितमानस का नाम जो है श्री रामचरितमानस क्यों रखा है, और भी कोई नाम हो सकता था। तो इसके पीछे दोस्तों बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़े बड़े कारण हैं। कुछ विद्वान इस तरह बताते हैं कि श्री रामचरितमानस में बताया गया है, श्री तुलसीदास ने बताया है, रूप महेश निज मानस साख राखा, पाई सुअवसर शिव संग भागा। मतलब श्री रामचरितमानस जो है वो श्री महेश श्री शिव जी के निज मान में वो रखे हुए थे मन में। और पाई सुअवसर, वो सोच रहे थे कि जब कोई अवसर मिलेगा, ऐसा कोई पात्र मिलेगा, उसके द्वारा हम इसको रचना इसकी कराएंगे। और फिर उन्होंने शिवा संग भागा, मतलब फिर उन्होंने इस चीज़ को श्री शिवा मतलब श्री पार्वती जी को बताया है। चूँकि दोस्तों ये श्री रामचरितमानस श्री शिव जी पूरे ब्रह्मांड के देवता, उनके जो देवों के देव महादेव हैं, उनके मन की उपज है और ये उनके मन में थी। और इस मन रूपी दर्पण से उन्होंने जब श्री तुलसीदास जी के द्वारा लिखवाया, तो दोस्तों इसीलिए इसको पढ़ो, जितना पढ़ो उतना रस आता है, जितना पढ़ते जाओ उतना मज़ा आने लगता है। और ज़्यादा पढ़ने लगो, सुनने लगो, किसी भी तरीके से इसका आप इसके मानस रूपी सरोवर में डुबकियां लगाएंगे तो दोस्तों आपको संतों से मिलन होगा और आपके जो काम क्रोध लोभ मोह हैं ये सब छू मंतर हो जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार श्री रामचरितमानस का नाम जो है रामचरितमानस, मतलब ये मन की उपज है श्री शिव जी के, और इसी का नाम श्री रामचरितमानस है। दोस्तों कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि अगर श्री रामचरितमानस लिखा जाए, श्री ऊपर आएगा, फिर राम आएगा, फिर चरित आएगा, फिर मानस आएगा, तो मानस का मतलब मन, मतलब जिसने अपने मन में इस श्री रामचरितमानस को बिठा लिया, मतलब इस रामचरितमानस रूपी जो सरोवर है, मानस गंगा है, इसमें स्नान कर लिया। फिर दोस्तों होता क्या है कि रामचरितमानस मतलब उसके मन में ये राम की जो कथा बस गई, तो उसका चरित्र जो होता है श्री राम के चरित्र के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ श्री राम की के चरित्र उसके अंदर आने लगेंगे, मतलब उसके अंदर सद्गुण आने लगेंगे। और दोस्तों जब सद्गुण आने लगेंगे तो उसके जो विकार होंगे अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे और वो श्री राम जी की कृपा को प्राप्त करेगा। दोस्तों इसी तरह बहुत से विद्वानों ने अलग अलग व्याख्या की है। रूप महेश निज मानस साखा, पाई सुअवसर शिव संग भागा। मतलब श्री शिव जी ने इसको बताया है, ये श्री शिव जी के मन की उपज है, इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। दोस्तों बताया जाता है कि श्री रामचरितमानस का पाठ खाली सुनने मात्र से मनुष्य के सभी संकट नष्ट हो जाते हैं और जितने विकार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं।